Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing the second news of 6th May 2015. This is from economy section. Calendar of financial year. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हम जिसका जैसे बजट लेकर आते हैं तो सारे साल की अकाउंटिंग होती है, कब होता है वो शुरू? हाँ जी, 1 अप्रैल को और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अब जो ये फिस्कल ईयर होता है ये गवर्नमेंट के काउंटर बजटिंग ईयर होता है। इसमें आप इंडिविजुअल आप जो टैक्स पे करते हो, थोड़ा बहुत जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अब हालांकि कुछ इसको करते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं, राइट। बट इंडियाज मेजर, नाउ लेट्स लुक एट इंडियाज मेजर क्रॉप सीजन्स। देयर आर 2 क्रॉप सीजन मेनली, खारीफ राबी, देयर इज वन मोर जायद वी स्टडी, बट जायद इज लाइक दीज वाटर मेलन जब आता है तब, खरबूजा आता है जब, दैट इज जायद, खीरे आता है, ककड़ी आती है, ऑल दैट। तो खरीफ is the agricultural season, crop season, which is dependent on which kind of monsoon? Southwest monsoon। जो नॉर्मल मानसून आता है उसे ही साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं जी। जो गर्मियों के बाद अभी बारिश आएगी जुलाई अगस्त में, उसे मानसून, यही मानसून ही कहते हैं, तो वही साउथ वेस्ट होता है। एंड आर ऑफन वाटर इंटेंसिव। ऐसी क्रॉप्स इस टाइम पर लगाई जाती है क्योंकि पानी आ रहा है ऊपर से, तो ज़्यादा पानी पीने वाली क्रॉप लगा लो, वाटर थर्स्टी क्रॉप्स। सच क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, ये होता है जी। दूसरी क्रॉप्स आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, और दिसंबर में लगभग सोइंग हो जाती है उनकी। नाउ दीज आर विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स जो होती हैं। नाउ विच इज मोर इंपॉर्टेंट क्रॉप, खरीफ और रबी? एक्चुअली वी आर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन दैट शुड कैन वी बेस्ड आर न्यू फाइनेंशियल कैलेंडर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हम नया कैलेंडर एग्रीकल्चर को आधारभूत बनाकर कर सकते हैं? देखिए, खारीफ और रबी के अंदर क्या हो रहा है, इन खारीफ इफ यू लीव राइस देन द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड दैट विच क्रॉप इज मोर इंपॉर्टेंट। मोस्ट पीपल विल एग्री दैट खारीफ आउटपुट इज कंटिंजेंट ऑन जून टू सितंबर मानसून। जी, मानसून के अंदर बारिश कैसे हुई, खारीफ क्रॉप उस पर डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली इसमें वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कभी एल नीनो आ गई, कभी ला नीना आ गई, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। समटाइम्स एल नीनो, समटाइम्स ला नीना। नाउ व्हेन इट कम्स टू रबी क्रॉप, उसके ऊपर बारिश इसके असर होता है अक्टूबर दिसंबर, जो वो पोस्ट मानसून प्रेसिपिटेशन है। टेक्निकली हम कभी इसको पोस्ट मानसून नहीं कहना चाहेंगे, हालांकि अंग्रेजी के मुताबिक चले तो इट्स फाइन इन, बिकॉज टेक्निकली दिस इज नॉट पोस्ट मानसून प्रेसिपिटेशन, दिस इज एक्चुअली पोस्ट मानसून, सॉर्ट ऑफ अ पोस्ट मानसून, पार्शियली पोस्ट मानसून, पार्शियली नॉट एक्चुअली। Because if you see the rabi crop of Punjab, they grow with the help of these western disturbances also. Okay. Therefore, I wish to get a handle on how agriculture has done in a year. I need more of a handle on Kharif than a Rabi, because Rabi is consistent. If I get to know that how is the Kharif crop, then I can predetermine that how is the agriculture in India. Now, there was a CSIR calendar reform committee under Shri Meghnad Sahaji in 1955. He was a scientist in 1955. Now he examined 30 plus different calendars of the that were existent in different parts पूरे इंडिया में, and he said post this standardization attempt 1957 onward we adopted Shaka Samvat, Shaka credited to Kanishk। ठीक है जी, कनिष्क ने ये शुरू किया था शाक संवत। Now under this national calendar for an ordinary year, न्यू ईयर जो है इसके अंदर वो मार्च 22 को शुरू होता है, फॉर लीप ईयर वो 23 हो जाता है। और जो इस कैलेंडर का जीरो है वो 78 में शुरू हो गया, यानी कि दिस कैलेंडर इज 78 ईयर्स लेट टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये ऑथर कह रहा है, शुड आई से यू हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर? ही इज सेइंग व्हाट हैपेंड टू दिस नेशनल कैलेंडर? It seems to have sunk, डूब गया जी, कहीं मिल नहीं रहा है। While cutting through the maze of solar and lunar calendar were desirable, this calendar found no traction both for New Year celebration और government account। शाक संवत वाला जो कैलेंडर है we didn't use for celebrating Diwali or New Year or for government account maintain is nothing। So what is a New Year? Now normally 1st January is New Year for most of the people, but rest varies on region and religion. For someone फागुन की पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा, और for someone the first day of the शुक्ल पक्ष in चैत्र के मंथ में, और for someone festival like लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, these make first day of the year। But can you think of a festival which is observed by almost everywhere in India at the same time? Probably you will say Diwali।
Now, Deepavali is in October, November. Note that in some parts of India, New Year is celebrated on Deepavali day or the day after Deepavali. Now, this makes a strong case that we can adopt Diwali as that first year of the day. This is like one logic. Now, and this is one logic. Second logic is that we can go for Kharif crop, and Kharif crop we can choose 1 November, because by 1st November we will know that Kharif crop is going to perform well or not. Depending on that, if supposedly Kharif crop does not perform good, we can make our own budget according to that. दो कारण है जी 1 नवंबर पर जाने के। यहाँ तो एक तो कारण हो गया जी कि खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप होती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है, जो कि बदलता रहता है, जिसकी बारिश क्वांटिटी और जिसका स्पेशल स्प्रेड है कि कहाँ हो रही, कितनी हो रही, वो बदलता रहता है, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी है। अगर मैं खरीफ क्रॉप के मुताबिक तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लूँ तो मेरे बजट के रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। अब प्रेजेंट अभी होता क्या है, अप्रैल 1 to 31 मार्च है जो हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये कॉलोनियल लेगेसी है, हिस्टोरिकल लेगेसी है। ये ब्रिटेन में भी शुरू होता है, लेकिन वहाँ भी आर्बिट्रेरी सिस्टम ही चलता है, कुछ धक्के से ही कर रखा है। कुछ कंट्रीज दे हैव बिगन टू शिफ्ट फिस्कल ईयर्स टू कैलेंडर ईयर्स, द आर्गुमेंट बीइंग दैट दिस मेक्स डेटा इंटरनेशनली कंपेरेबल। लेकिन वो कह रहे हैं जी हम 1 जनवरी को ले गए, वी मूव्ड फ्रॉम 31 मार्च on the basis that international standard पे we can compare to other countries, but the point is it is that this date is also as arbitrary as was choosing 1st April। फर्क क्या है, लॉजिक क्या है, ये थोड़ी ना लॉजिक है कि और भी कर रहे हैं तो हम भी करें, और उन्हें कुएं में छलांग लगाई हम भी लगा दें, ये तो वो बात होगी। तो we should choose one that best suit our requirement and we need not be bound by colonial legacy। In the course of the year, in which month does one know how the economy is going to perform? ये हमें कब पता लगता है कि परफॉर्म इकोनॉमी की कैसे होने वाली है? अक्टूबर के अंदर पता लग जाता है, दीपावली के आसपास, क्योंकि दैट इज़ अ गुड टाइम, सो दैट इज़ अ गुड टाइम स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर। एक और भी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए, जो ये हमारी चॉइस है अक्टूबर नवंबर वाली, ये खरीफ क्रॉप को इंपॉर्टेंस देने पर बेस्ड है और एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने पे। अब भैया एग्रीकल्चर को तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, आपके देश के 50% किसान उस पर निर्भर कर रहे हैं। हालांकि ये कम हो रही है एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है इंडिया में, और एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग। अगर हम देखें, अगर परसेंटेज की टर्म्स में देखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जीडीपी की परसेंटेज देखें, कम हुआ है, लेकिन फिर भी नंबर बहुत बड़ा है, तो वी कैन नॉट इग्नोर एग्रीकल्चर। सो इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रिलेटिव टू नॉर्थ ईस्ट मानसून गोइंग टू डिक्लाइन? एक होता है साउथ वेस्ट मानसून जो नॉर्मल मानसून है, एक जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाता है, अब जो हवा गई है ऊपर, आप सोच सकते हैं उड़ीसा की कोस्ट से जब हवा ऊपर को गई और फिर वो हवा जब वापस आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कह दिया जी। जिस डायरेक्शन से हवा आती है हम डायरेक्ट हवा का नाम उस डायरेक्शन पे बेस पे रखते हैं जहाँ से आ रही है। नाउ इट्स अ क्लाइमेट क्वेश्चन, नॉट एन एग्रीकल्चरल वन। इन हाउ मेनी स्टेट्स, लेकिन अब ये ऑथर पूछ रहा है कि अब मान लीजिए हमने साउथ वेस्ट मानसून को क्या इंपॉर्टेंस कम करें, पर ये बात बताओ, जब मानसून होता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहाँ हो सकती है? बारिश आती, कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाती, तो जून से अक्टूबर तक तो कंस्ट्रक्शन वैसे ही नहीं हो पाती जब साउथ मानसून बहुत पीक पर चल रहा होता है। तो एक टिपिकल साल गवर्नमेंट का कैसे काम करता है? लो जी, फरवरी आ गया, बजट आ गया, यूनियन बजट, मार्च आ गया, स्टेट का बजट आ गया, फिर मिड मई आ गया, मई का महीना आ गया जी जो आजकल चल रहा है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि अंटिल द फाइनेंस बिल इज पास्ड, जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता तब वी कैन नॉट यूज मच ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो अर्लियर होता था, अब तो हम ऐसे कहते नहीं है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर तब हम कर नहीं सकते थे। तो जो प्लान जो गवर्नमेंट के प्लान्स आते हैं, 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान का जो खर्चा होता है, 5 प्लान एक्सपेंडिचर, तो अंटिल द फाइनेंस इज पास तब तक एक सीलिंग होती है कि आप परमिसिबल एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, जून आ जाता है, फिर प्लान के फंड्स रिलीज हो जाते हैं क्योंकि फाइनेंस बिल पास हो जाता है, सबसे पहले ये होता है। अब जब फाइनेंस बिल पास होता है क्या होता है जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंटल स्कीम लाते हो, ऐसी चीज़ें करते हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। अब क्या होता है कि क्योंकि इस टाइम पर मानसून चल रहा होता है तो रेंज शुरू हो चुकी होती है, तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट को फ्लोट करने होते हैं सितंबर तक फ्लोट नहीं होते। अब जब ये फ्लोट होते हैं 1 महीना इनको स्क्रूटनी में लग जाता है, नवंबर आ गया, और इस तरीके से सारा जो हेंस द बंचिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इन, सारा जो खर्चा होता है वो हम फरवरी मार्च में जाके कर पाते हैं फाइनली। ना दिस इज लिटिल एग्जैजरेटेड, ठीक है जी, थोड़ा सा लेकिन बट एक्नॉलेज फिनोमिना, नॉर्मली तो ऐसा ही हो रहा है ना। सोचिए अगर हम सारे सर्कल शिफ्ट कर दें, मार्च की बजाय अगर जो यूनियन बजट है वो 1 नवंबर को पास हो जाए,
28 फरवरी को इंट्रोड्यूस होने की बजाय फर्स्ट नवंबर को इंट्रोड्यूस हो जाए और ये सारे सर्कल को ऐसे रिप्लेस कर दें, तो व्हाट विल हैपन, बिफोर मॉनसून स्टार्ट्स हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, हमारी स्कीम्स बेटर फ्लोट हो चुकी होंगी, सब कुछ टाइम पर हो रहा होगा, कोहेरेंस ज़्यादा आ जाएगी, सिंक में हो जाएंगी चीज़ें। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है फॉर मूविंग द गवर्नमेंट फिस्कल ईयर, ताकि हम उसको दीपावली के आसपास हम उसे मनाएं। और क्यों ये केस क्या है, पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर, बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग, और तीसरा ये है कि इट बेटर सूट्स अस। ठीक है जी, ये 3 कारण बन जाते हैं। एंड दिस ऑथर से नवंबर इज एज गुड एज डेट एज एनी। अगर आप 1 जनवरी चुन सकते हो या फिर आप 1 अप्रैल चुन सकते हो, तो 1 नवंबर भी चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो आर्बिट्ररी, और ये भी आर्बिट्ररी है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक भी है। So that is all, and sharing is caring. Share this video on Facebook and please subscribe to our channel for more videos. Thank you for watching.